वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ हिंदी फर्स्ट। स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट सेशन में पार्ट 6 की कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी। आज हम पार्ट 6 का प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या है आज का हमारा टॉपिक? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके हमें उत्तर लिखने हैं और ये प्रश्न किससे रिलेटेड है? हमारे पार्ट 6 से रिलेटेड है। ओके, प्रश्न 1, गंगा शरण के कितने लड़के थे? उनके नाम लिखो। हमारी पाठ में हमें बताया गया है ना कि गंगा शरण के कितने लड़के थे और उनके क्या क्या नाम थे। यस, गंगा शरण के 5 लड़के थे, मोहन, सोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम। तो गंगा शरण के कितने लड़के थे? गंगा शरण के 5 लड़के थे। उनके नाम क्या क्या है? मोहन, सोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रश्न 2, गंगा शरण किससे परेशान था? गंगा शरण जो थे वो किस बात से परेशान थे? उत्तर क्या है? गंगा शरण अपने लड़कों के झगड़े से परेशान थे। गंगा शरण के 5 लड़के हमेशा क्या करते थे? आपस में लड़ाई करते रहते थे, झगड़ते रहते थे। इसी बात को लेकर वो बहुत परेशान थे। ओके स्टूडेंट्स, एक बार हम प्रश्न 1 और प्रश्न 2 रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न 1, गंगा शरण के कितने लड़के थे? उनके नाम लिखो। उत्तर, गंगा शरण के 5 लड़के थे, मोहन, सोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम। क्लियर? प्रश्न 2, गंगा शरण किससे परेशान था? उत्तर, गंगा शरण अपने लड़कों के झगड़े से परेशान था। क्लियर? अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, प्रश्न 3, 5 लड़कों को क्या डर लगने लगा? जब गंगा शरण ने उनसे ये कहा कि लकड़ियों के गट्ठर को जो पहले तोड़ेगा उसे क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। तो उन्हें क्या डर लगने लगा? उत्तर है, 5 लड़कों को यह डर लगने लगा कि जो पहले गट्ठर तोड़ देगा पुरस्कार उसे ही मिल जाएगा। ओके, गंगा शरण के 5 लड़कों को किस बात का डर था? वो क्यों डरने लगे? क्योंकि 5 लड़कों को यह डर लगने लगा कि जो पहले गट्ठर तोड़ देगा पुरस्कार उसे ही मिल जाएगा। क्लियर? प्रश्न 4, गंगा शरण ने लड़कों को क्या समझाया जब वो उस लकड़ियों के गट्ठर को नहीं तोड़ सके और अलग अलग लकड़ियों को बहुत ही आसानी से उनके 5 लड़कों ने तोड़ दिया? तब उन्होंने, गंगा शरण ने अपने 5 लड़कों को क्या समझाया? उत्तर है स्टूडेंट्स, गंगा शरण ने लड़कों को समझाया कि तुम सबको लकड़ियों के गट्ठर के समान ही एक साथ मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह से लकड़ियों का गट्ठर एक साथ बंधा हुआ था, तुम 5 को भी उसी तरह एक साथ बंद कर रहना चाहिए जिससे तुम्हें कोई अलग ना कर सके, तोड़ ना सके। प्रश्न 5, हमें किस प्रकार रहना चाहिए? उत्तर है स्टूडेंट्स, हमें परस्पर मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए। चलिए एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, प्रश्न 3, 5 लड़कों को क्या डर लगने लगा? उत्तर, 5 लड़कों को यह डर लगने लगा कि जो पहले गट्ठर तोड़ देगा पुरस्कार उसे ही मिल जाएगा। क्लियर? प्रश्न 4, गंगा शरण ने लड़कों को क्या समझाया? उत्तर, गंगा शरण ने लड़कों को समझाया कि तुम सबको लकड़ियों के गट्ठर के समान ही एक साथ मिलकर रहना चाहिए। क्लियर? प्रश्न 5, हमें किस प्रकार रहना चाहिए? उत्तर, हमें परस्पर मिलजुल कर रहना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 7 पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? क्या नाम है? मोटा मुर्गा। ओके, आज हम इसकी स्टोरी रीड करेंगे, चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पाठ 7, मोटा मुर्गा। एक किसान के पास 2 बैल थे। एक का नाम रत्ना और दूसरे का नाम पन्ना था। सो स्टूडेंट्स, दोनों बैलों का क्या नाम था? एक का नाम रत्ना और दूसरे का नाम पन्ना था। दोनों मिलकर किसान के लिए बहुत परिश्रम करते थे। वे उसके लिए खेत में हल चलाते और उसके खेत को जोतते थे। वो दोनों बैल रत्ना और पन्ना एक किसान के खेत में बहुत ही मेहनत करते थे, बहुत ही परिश्रम से अपना काम करते थे।
वे उसकी बैलगाड़ी को खींचकर शहर के बाजार तक ले जाते थे। जब वे थककर भूखे प्यासे घर को लौटते थे तो किसान उनको हमेशा बहुत अच्छी ताज़ी और हरी घास खाने के लिए देता था। जब वो ढेर सारा काम करके परिश्रम करके खेत से शहर से वापस आते थे तब किसान उन्हें क्या देता था? हरी ताज़ी घास खाने के लिए देता था। वहाँ उनको अच्छा और ठंडा पानी भी पीने को देता था। वे दोनों बहुत संतुष्ट और खुश थे। इन सब से वो दोनों बैल बहुत ही खुश थे। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन किसान एक मुर्गा खरीद कर लाया। एक मुर्गा खरीद कर लाया। किसान ने उस मुर्गे को भी हर प्रकार की खूब अच्छी खाने की चीज़ें देना शुरू कर दिया। उसने क्या किया? जैसे वो अपने दोनों बैलों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था खाने पीने का, उसी तरह से उसने उस मुर्गे को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देना शुरू कर दिया। वह उसे चना और दाना खिलाता था। वो अपने बैल के साथ साथ मुर्गे को क्या खिलाता था? चना और दाना भी। मुर्गा इन सब चीज़ों को खाने में बहुत आनंद लेता था। जब वो किसान उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देता था तब वो बहुत ही चाव से, बहुत ही खुशी से वो मुर्गा इन सब चीज़ों को खाता था। वह खुशी से इधर उधर उछल कूद मचाता रहता था। किसान जो भी खाने को देता खाता रहता। वो इन सब चीज़ों को खाकर बहुत खुश रहता और जो भी किसान उसे देता रहता वो उसे खाता रहता था। जब पन्ना बैल ने देखा कि मुर्गा तो बिना काम किए बहुत ही खुश और संतुष्ट रहता है तब वह बहुत व्याकुल हो गया। व्याकुल में चिंतित हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। वह बड़बड़ाने लगा और रत्ना बैल से शिकायत करते हुए कहने लगा। जब उसने ये देखा कि मुर्गे को कोई काम नहीं करना पड़ता लेकिन उसे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, उसे तो बहुत आराम है, तो ये देखकर पन्ना बैल क्या था? वो बहुत दुखी हुआ और रत्ना बैल से शिकायत करने लगा। क्या शिकायत करने लगा? हम दोनों हर दिन हर समय कितनी मेहनत करते हैं और हमें खाने को केवल घास और भूसा मिलता है। हम दोनों इतनी मेहनत भी करते हैं तब भी हमें क्या खाने के लिए दिया जाता है? सिर्फ घास और भूसा दिया जाता है। मुर्गा तो कुछ भी नहीं करता, वह तो बस सारा दिन खाता और खाता रहता है, मोटा और मोटा होता जा रहा है। उसने क्या कहा कि वो कोई काम नहीं करता मुर्गा, और वो सिर्फ क्या करता है? दिन भर आराम करता है और खाता रहता है और खा खा कर क्या हो रहा है? और मोटा होता जा रहा है। रत्ना बैल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान हमें भी अच्छी घास, भूसा और ठंडा पानी खाने पीने को देता है। रत्ना बैल ने क्या कहा? जब उसने ये सुना पन्ना बैल की बात तो उसने कहा कि किसान हमें भी तो अच्छी अच्छी घास, भूसा और ठंडा पानी खाने पीने को देता है। वह हमारे विश्राम के लिए साफ, मुलायम और सूखी घास बिछाता है। हमें जो कुछ मिल रहा है, यदि तुम उसी में संतुष्ट रहोगे तो सदा खुश रहोगे और बहुत समय तक जी सकोगे। रत्ना बैल क्या था? वो बहुत समझदार था, तो उसने उसको समझाया कि हमें जो चीज़ मिल रही है खाने पीने के लिए, विश्राम करने के लिए, हमें उसी चीज़ में खुश रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम लंबे वर्षों तक, लंबे समय तक जी सकेंगे। मीन्स कि हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तुम देख लेना कि किसान अवश्य किसी कारणवश मुर्गे को मोटा कर रहा है। उसने क्या कहा? उसने, रत्ना बैल ने पन्ना बैल को समझाया कि कहीं ना कहीं कोई बात तो ज़रूर है, किसी कारण से ज़रूर ही किसान उस मुर्गे को और मोटा किए जा रहा है। स्टूडेंट्स, टर्न द पेज। एक दिन दोनों बैलों ने देखा कि किसान अपने साथी के साथ बहुत बढ़िया खाना खा रहा है, परंतु मोटा मुर्गा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों बैलों ने क्या देखा, पन्ना और रत्ना बैल ने, कि जो किसान है वो अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक साथी के साथ बहुत बढ़िया खाना खा रहा है, लेकिन वो मोटा मुर्गा कहीं दिख नहीं रहा है। तब उन दोनों ने जाना कि किसान ने मोटे मुर्गे को अपने साथी के भोजन के लिए काट दिया है। तब उन्होंने क्या समझा, क्या जाना कि उस किसान ने अपने दोस्त के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए, उसकी अच्छी खातिरदारी करने के लिए उसने उस मोटे मुर्गे को काट दिया है, मार दिया है।
यह देख पन्ना बैल समझ गया कि रत्ना बैल सही कह रहा था। उसने ठीक ही सोचा था। जब पन्ना बैल ने ये सब देखा तो उसे रत्ना बैल की बात समझ में आ गई कि वो सही कह रहा था कि किसान ज़रूर ही किसी कारणवश किसी कारण से उस मुर्गे को और मोटा किए जा रहा है। और कारण क्या था कि वो अपने दोस्त के लिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज खाना बनाना चाह रहा था, उसे खाना खिलाना चाह रहा था। इसीलिए उसने उस मुर्गे को और खिला कर मोटा किया और अंत में उसे मार डाला। सो स्टूडेंट्स, हमें इस कहानी से क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि हमारे पास जो चीज़ें हैं हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें जो मिल रहा है, हमें कभी किसी की खुशी या किसी के सुख को देखकर खुद दुखी नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम सबने पार्ट 7 की रीडिंग अच्छे से कर ली है, जिसका नेम क्या था? मोटा मुर्गा। आप सबको कहानी समझ में आ गई कि हमें कभी भी किसी दूसरे की खुशी या दूसरे के सुख को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पार्ट 7 की कुछ एक्सरसाइजेज और शब्दार्थ करेंगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।